हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं मानव शरीर टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर वक्त किसी न किसी क्वेश्चन में बार बार यह सवाल पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्लास नंबर 11। अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हुए तो जाके चैनल पर जरूर देख ले, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ए यकृत, बी फेफड़ा, सी त्वचा, डी हृदय। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो एक का सही आंसर होगा सी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का सही आंसर होगा सी, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। एक का सही आंसर होगा सी, त्वचा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी हृदय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो 2 का सही आंसर होगा बी, 2 का सही आंसर होगा बी यकृत, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। एक का सही आंसर होगा बी यकृत। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग भार के आधार पर प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। ए थायराइड, बी पीनियल ग्रंथि, सी पिट्यूटरी, डी एड्रिनल। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर का सबसे छोटी अंग भार के आधार पर प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो 3 का सही आंसर होगा, प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा बी पीनियल ग्रंथि, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का सही आंसर होगा बी पीनियल ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में श्वसन की मूल इकाई क्या कहलाती है। ए एल्वियोलोई वायुकोश, सी ब्रोंकस, सी ट्रेकिया, डी डायफ्राम। प्रश्न नंबर 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन की मूल इकाई क्या कहलाती है। तो मानव शरीर में श्वसन की मूल इकाई एल्वियोलोई कहलाती है, जो कि सही, बिल्कुल सही आंसर है। 4 का सही आंसर होगा ए एल्वियोलोई ओलाई। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फेफड़ों और रक्तों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहाँ होता है। ए ब्रोंकस, बी स्वयंयंत्र, सी श्वास नली, डी एल्वियोलाई। प्रश्न नंबर 5 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फेफड़ों और रक्तों के बीच गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो गैसों का आदान प्रदान 5 का सही आंसर होगा डी एल्वियोलोई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 का सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 6, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए टॉप 20 मानव शरीर जीके क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। ए ऑप्टिक नर्व, सी बी साइटिक नर्व, डी वेगस नर्व, डी ऑल्फैक्टिक नर्व। प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। तो 6 का सही आंसर होगा बी साइटिक नर्व, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का सही आंसर है बी साइटिक नर्व। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितने कपाल क्राइनल तंत्रिकाएं होती है। ए 10 जोड़ी, बी 11 जोड़ी, सी 12 जोड़ी, डी 13 जोड़ी। 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने कपाल क्राइनियल तंत्रिकाएं होती है। तो 7 का सही आंसर होगा, 7 का सही आंसर होगा बी, 7 का सही आंसर होगा 12 जोड़ी। 7 का सही आंसर है सी 12 जोड़ी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में कुल कितने मेरुस्पिनल तंत्रिकाएं होती है। ए 29 जोड़ी, बी 30 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 32 जोड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आपका अगला प्रश्न, आपका 8वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मेरुजू स्पिनल तंत्रिकाएं होती है।
तो 8 का सही आंसर होगा, 8 का सही आंसर होगा सी 31 जोड़ी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 का सही आंसर है सी 31 जोड़ी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण कौन करता है? ए थायराइड, बी पीनियल ग्रंथि, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण कौन करता है? तो 9 का सही आंसर होगा, 9 का सही आंसर होगा पीनियल ग्रंथि, जो कि 9 का सही आंसर है बी, मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि करता है। 9 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो 10 का सही आंसर होगा बी थायराइड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का सही आंसर है बी थायराइड। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने वाला हार्मोन क्या कौन सा है? ए ग्लूकागोन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन, डी ऑक्सीटोसिन। प्रश्न नंबर 11 है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए ग्लूकागोन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन, डी ऑक्सीटोसन। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा, 11 का सही आंसर होगा ए ग्लूकागोन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का सही आंसर है ए ग्लूकागोन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? तो 12 का सही आंसर होगा बी, 12 का सही आंसर होगा बी, वसा से मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? तो वसा से। 12 का सही आंसर है बी वसा। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 मानव जी के प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? ए मुंह, बी पेट, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो 13 का सही आंसर होगा सी, 13 का सही आंसर होगा सी, छोटी आंत। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। 13 का सही आंसर है सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस ऊतक में होता है? ए वसा ऊतक, बी मांसपेशी ऊतक, सी हड्डी, डी त्वचा। प्रश्न नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस ऊतक में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस ऊतक में होता है? तो 14 का सही आंसर होगा मांसपेशी ऊतक। 14 का सही आंसर है बी, मांसपेशी ऊतक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। प्रश्न नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो 15 का सही आंसर होगा बी, 15 का सही आंसर होगा बी विटामिन B12, जो कि मानव शरीर में लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए विटामिन आवश्यक है। आपका प्रश्न नंबर 16, शरीर में आयरन का सबसे अधिक उपयोग किसके निर्माण में होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी इंसुलिन, सी कैल्शियम, डी कोलेजन। प्रश्न नंबर 16 है, शरीर में आयरन का सबसे अधिक उपयोग किसके निर्माण में होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी इंसुलिन, सी कैल्शियम, डी कोलेजन। तो 16 का सही आंसर होगा, 16 का सही आंसर होगा ए हीमोग्लोबिन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में
पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? ए वसामय ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी लाल ग्रंथि, डी श्वेत ग्रंथि। प्रश्न नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो मानव शरीर में पसीना 17 का सही आंसर होगा श्वेत ग्रंथि से निकलता है। 17 का सही आंसर है डी, श्वेत ग्रंथि से मानव शरीर में पसीना निकलता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में आंसू किस ग्रंथि से बनता है? अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दे। ए पैरोटीन ग्रंथि, सी असु ग्रंथि, सी पिट्यूटरी, डी पीनियल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आंसू किस ग्रंथि से बनती है? तो 18 का सही आंसर होगा बी, आंसू ग्रंथि से बनती है। ठीक है, 18 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क कौन सा भाग सहायता करता है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 19 है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए 19 का सही आंसर होगा बी सेरिबेलम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का सही आंसर है बी सेरिबेलम। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी मेडुला ऑब्लेंगेटा। प्रश्न नंबर 20 है, मानव शरीर में भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो 20 का सही आंसर होगा बी, 20 का सही आंसर है बी हाइपोथैलेमस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो आज हम लेके आए हुए थे सभी प्रश्न बीबीआई क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे हुएगा, आपके लिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।